जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। यह है युद्ध अभ्यास की 9वीं क्लास, जिसके अंदर हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के 2020, 21, 22 में एसएससी के द्वारा जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, सिर्फ एरर वाले क्वेश्चन। बस 2 मिनट पहले आप मुझे देना, 2 मिनट में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि इस क्लास का पर्पस क्या है और ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्यों मिल रही है। देखो, इंग्लिश की ये जो सीरीज है युद्ध अभ्यास के नाम से, वो एसएससी सीजल 2023 के लिए स्पेशली चल रही है, ठीक है। और एसएससी के द्वारा 2019-20, जो 19 का एग्जाम था 20 में हुआ था, 20, 21, 22 में जितने भी क्वेश्चन सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल और एमटीएस में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं हर टॉपिक के, ठीक है। हर एक चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन। अभी वॉइस के 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आते हैं आपके एमसीक्यूज, ठीक है, और एक आते हैं एरर बेस्ड। तो एरर के क्वेश्चंस कम आते हैं और एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं। तो एमसीक्यूज वाली अलग क्लास होगी, मैं आपको इसकी अलग क्लास दूंगा, मतलब 2 क्लास होंगी आपकी वॉइस की। एरर वाली अलग होगी और एमसीक्यूज की अलग होगी। तो एरर के बहुत कम क्वेश्चन है, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 34 क्वेश्चन है, मतलब केवल 34 क्वेश्चन है। यही रीजन है कि ये क्लास लाइव नहीं है, ये आपको रिकॉर्डेड मिल रही है कि यार छोटी सी क्लास होगी, 1 घंटे से भी बहुत कम के आधे घंटे 40 मिनट की क्लास हो पाएगी मैक्सिमम। तो उस क्लास को लाइव देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। छोटे वीडियोज होते हैं वो लाइव जब तक शुरू होता है तब तक आप लोग इस क्लास को खत्म भी कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 34 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद वॉइस की एक और क्लास होगी एमसीक्यूज वाली, ठीक है, वॉइस एमसीक्यूज के नाम से, उसको हम लोग लाइव देखेंगे, ठीक है। चलो, तो सभी लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर दो और लाइक वाइक करके अपना कमेंट करके बताना। ये प्रिंटेबल पीडीएफ और पीडीएफ के लिए आप लोगों को क्लास नोट्स मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब तो कर लिया करो मेरे भाई, ठीक है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको क्लास के पहले ही बता देता हूं। ऐसे ही युद्ध अभ्यास जैसा अगर आप बैच सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहते हैं, जैसे अभी ये तो लाइव चलता है डेली रात को 10 बजे, अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए मुझे कुछ क्लासेस प्रैक्टिस के लिए, तो 128 वीडियो लेक्चर्स का एक हमने बैच बना रखा है एग्जाम तक के लिए। इसकी वैलिडिटी मात्र 60 दिन की होगी, 100 रुपए में ये बैच आपको मिल जाता है, ठीक है। 128, इसमें सब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, सब कुछ है इसमें, ठीक है। पीडीएफ है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए 50 रुपए में अवेलेबल है, 600 पेज की। ये 200 पेज के नोट्स भी अवेलेबल है 50 रुपए में। ये आपका विजेता बैच है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच। ये कंप्लीट बैच है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, और ये रिकॉर्डेड बैच है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, ठीक है। किसी को अगर गुरुकुल ज्वाइन करना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बस। चलो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। वॉइस के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और ये इसी रीजन की वजह से ये क्लास बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि एक तो क्वेश्चंस आसान होते हैं, ऊपर से क्वेश्चन कम है और हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। ये मत सोचना कि सर ये अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के ला रहे हैं। अगर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के लाता तो मैं 200 क्वेश्चन लेके आता, 150 लाता, 100 लाता। एसएससी के द्वारा 2020, 21, 22 में जो क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, चाहे वो आसान हो या टफ हो, कम हो या ज्यादा हो। जितना कलेक्शन एसएससी ने हमें दिया उतना हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर टॉपिक में कॉमन है, कुछ इसमें भी है, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आज की क्लास में भी कॉमन होंगे, जो हो चुकी हैं एडजेक्टिव की उसमें भी, कुछ टेंस की उसमें भी, क्योंकि उसमें तीनों टॉपिक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो कलेक्शन में थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड बीन फेल्ड, क्योंकि वो फेल हो चुका है, टू अरेंज द मनी। इस क्वेश्चन में आप बताओ मुझे कि क्या दिक्कत है, कहाँ पे, ठीक है। देखो, फेल एक ऐसी वर्ब है जो हैपनिंग वर्ब है, अपने आप एक्शन हो भी सकता है। तो जैसे मैं फेल हो गया तो आई फेल्ड, ऐसे बोल सकते हो, मैं फेल हो गया। अब इसका मतलब नहीं है कि, मतलब ये नहीं है कि किसी ने मुझे फेल किया है तो आप इसको पैसिव वॉइस में बनाओ तभी इसका सेंस आएगा कि मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं है। आप एक्टिव वॉइस में भी फेल वर्ब को आप जनरली यूज कर सकते हैं, और ये हैपनिंग वर्ब है, एक्शन को होना, एक्शन का होना मतलब खुद से होना, सेल्फ हैपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीन लगाने की जरूरत नहीं होगी। ही हैड फेल्ड आप ऐसे लिख दो, ही हैड फेल्ड मतलब फेल हो गया था, ठीक है, पैसे अरेंज करने में। तो यहां से बीन हटाना पड़ेगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनेगा, उसके बावजूद भी एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इसको पैसिव वॉइस में बनाओ। तो इस सेंटेंस में जो गलती है वो ये है कि इसको पैसिव वॉइस में नहीं बनाना है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2022 रिसेंट एग्जाम हुआ है, इससे अपडेटेड कोई एग्जाम हुआ नहीं अभी। वी ऑल विल बी शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, हम सभी लोग अगले हफ्ते, अगले महीने दूसरे नए घर में शिफ्ट करेंगे। अब देखो, विल बी के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है पैसिव वॉइस में, या फिर आईएनजी आ सकता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में अगर बनाओगे इसको
ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अगर पैसिव वॉइस में बनाओगे तो हम शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब हमको किसी दूसरे के द्वारा शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर हम खुद शिफ्ट कर रहे हैं, सारा सामान ले जाकर के अपना सामान वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसको पैसिव वॉइस में बनाओगे तो ये सब्जेक्ट नॉन डूअर हो जाएगा। तो हमें इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में ही बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है फिलहाल, क्योंकि हम शिफ्ट करेंगे या कर रहे होंगे, समझ गए, कर रहे होंगे, तो एक्टिव वॉइस में ही बनेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो डूअर है। शिफ्ट करने का काम हम खुद करेंगे, ना कि हमें शिफ्ट करा जाएगा किसी दूसरे के द्वारा। दिस सेंटेंस शुड बी इन एक्टिव वॉइस, ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट डूअर है। जब सब्जेक्ट डूअर होता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनता है। ये अच्छे लेवल के सवाल हैं, प्रैक्टिस सीरीज है। तो हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने चीज़ों को बेसिक से नहीं सीख पाया है, या जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं करी है, या फिर वो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके मतलब की क्लासेस नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ तो भाई सीधे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा रहा है एक लॉजिक के साथ। या तो उस लॉजिक को समझ लो तुरंत हैंड टू हैंड यहाँ पे क्लियरली, तो आप इसको समझ सकते हो। या फिर एक तरीका है कि आपको पहले सीखना चाहिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आपकी जो गलती होगी वो हो जाएगी हाँ पहले वाले पार्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इंस्टेंटली समझ में आ जाता तो फिर तो अच्छी बात है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल, जो नए बिजनेस स्कूल का जो कंस्ट्रक्शन है, इज लेड टू और सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। हमारे एरिया में पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो गई है, सब लोग आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बिजनेस स्कूल बनाया जा रहा है जिसमें लोगों को बिजनेस करना सिखाया जाएगा, तो ऑब्वियसली भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इसमें सिंपल सी चीज आपको ये देखने को मिल रही होगी कि ये जो इज लेड है, सीधे सीधे वर्ब पे अटैक करो। ये वर्ब के भी क्वेश्चंस हैं और टेंस के भी और पैसिव वॉइस के भी। तो इज लेड का मतलब है जैसे लीड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेड, लेड, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी और ये फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। अगर इज के साथ जैसे बी के साथ में अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है। लेकिन अगर आपने इसको पैसिव वॉइस बनाया तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर होना चाहिए, नॉन डूअर हो जाएगा। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है इस नए स्कूल बिजनेस का, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये इस एक्शन को कर रहा है, मतलब इस एक्शन को करने वाला व्यक्ति यही है, यही सब्जेक्ट है। हालांकि देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये नॉन डूअर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन डूअर जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बनता या एक्टिव वॉइस नहीं बनता। पैसिव वॉइस तो बनता है, एक्टिव वॉइस भी बन जाता है। कि यहाँ पे लीड करने का मतलब है कि मेन कारण होना, कि हमारे एरिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसका मेन कारण क्या है, किसकी वजह से हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस स्कूल। तो यहाँ पे सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते, इसको पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, क्योंकि इस काम को करने का, इस काम को होने का जो रीजन है वो यही है, तो इसकी वजह से यहां हो रहा है, तो इसको एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा, पैसिव नहीं। आपको यहाँ पे हैज लेड करना पड़ेगा, ठीक है, हैज लेड करना पड़ेगा एक्टिव वॉइस, समझे, इसको पैसिव वॉइस में नहीं बनाना। या इज लीडिंग कर सकते हो, इज लीडिंग भी कर सकते हो, या फिर हैज लेड कर सकते हो टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन। अब सडन राइज हुआ है तो एक साथ हो चुका होगा, इसलिए आपको परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, हैज लेड करना ही पड़ेगा, समझे। और जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी तो फिर से मैं आपको बेसिक से, वैसे तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर के A to Z इंग्लिश बैच पढ़िए अगर आपके बेसिक्स खराब है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि सर ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, या आप जो बोल रहे हो मेरी समझ से बाहर है, यू शुड लर्न फ्रॉम द बेसिक क्लासेस ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये जो यूट्यूब चैनल है आपको इसमें A to Z इंग्लिश बैच मिल जाएगा, उस पर से पढ़िए, आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 PM। बीन के बाद या तो आता है ING एक्टिव वॉइस में, या आता है V3 पैसिव वॉइस में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए जब भी सेंटेंस परफेक्ट होता है, परफेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सब, तो उसके बाद या तो आएगा ING हैड बीन के साथ, या तो आएगा ING, या फिर आएगा V3 पैसिव वॉइस में। ये आता है एक्टिव वॉइस में, ये आता है पैसिव वॉइस में। अब आपको देखना है कि ये पैसिव वॉइस में बनना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले, वे सभी स्टूडेंट जो प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हैव बीन नोटिफाइड, उनको नोटिफाई किया गया या उनको नोटिफाई किया जा रहा है टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल, रिहर्सल में रुकने के लिए, रिहर्सल के लिए रुकने के लिए 3 बजे के बाद। तो उनको नोटिफाई किया गया, सेंटेंस तो गलत है, गलती तो आपको मिल गई है ना, गलती तो आपको मिल गई। या तो आप ये कह सकते हो स्टे
हैव बीन नोटिफाइंग, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग नोटिफाइड करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पता है क्यों? उसका रीजन मैं सिंपल सा बता देता हूं। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि अगर इसमें आईएनजी लगाओगे तो इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम भी होना चाहिए, ठीक है, और सिंस फॉर प्लस टाइम होना चाहिए, जो कि इसमें है नहीं है, ठीक है, सिंस फॉर प्लस टाइम जो कि इसमें है नहीं है। अब आप ये मत बोलना कि आफ्टर 10 PM, ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये सिंस फॉर प्लस टाइम नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये वो वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इसमें सेंस भी नहीं है, उनको नोटिफाई किया गया। तो हमें यहाँ पे ये वाला यूज ना करके हमें ये वाला यूज करना चाहिए प्रेफरेबली, ठीक है। बाकी अगर आपको जरूरत पड़े तो आईएनजी भी लगा सकते हैं, अगर आगे कुछ चीजें ऐसी मिल जाएं तो, लेकिन प्रेफरेबली आपको पैसिव वॉइस ही बनाना पड़ेगा। 2 फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज, फिर से वही चीज, हैव बीन के साथ यहाँ पे या तो आईएनजी आना चाहिए या V3 आना चाहिए, आईएनजी आएगा नहीं, सेंस फॉर प्लस टाइम नहीं, और ऐसा एक्शन नहीं है कि भैया ये प्रपोज कर रहे होंगे, ऐसे तो होगा नहीं, या प्रपोज कर रहे हैं। भाई 2 फ्लाईओवर प्रपोज करेंगे नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट नॉन डूअर है। फ्लाईओवर्स को प्रपोज किया जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कि यहाँ पर 2 फ्लाईओवर बनने चाहिए, ठीक है। तो प्रस्ताव आया तो प्रपोज्ड होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है, कई बार पूछा गया इस तरह का प्रपोज्ड वाला, ठीक है। फ्लाईओवर, रोड्स, बांध जो होते हैं, डैम्स वगैरह, इनको सरकार के द्वारा प्रपोज किया जाता है, ना कि ये प्रपोज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मेंस के क्वेश्चन है, देख लो। द मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड, वुड यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप V3 यूज नहीं कर सकते, किसी भी वर्ब की मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आप V3 यूज नहीं कर सकते जनरल सेंटेंस में। या तो पैसिव वॉइस में कर सकते हैं बी लगा के, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो गलती तो आपको मिल गई कि ये बी वाले पार्ट में है, या तो कंस्ट्रक्ट करो या फिर वुड बी कंस्ट्रक्टेड करो, ठीक है। तो वुड बी कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। पैसिव वॉइस में बी प्लस V3 आता है, जो कि ऑलरेडी V3 तो है, बस आपको बी लगाना है। और ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिज है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, ना कि वो कंस्ट्रक्ट किसी को करेंगे। जिस सब्जेक्ट पे काम होता है तो पैसिव वॉइस, जो सब्जेक्ट काम को करता है तो एक्टिव वॉइस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कभी भी V3 नहीं आ सकता, गलती तो आपको यहाँ पे मिल जानी चाहिए। अब ये रिलेटिंग टू पैसिव वॉइस ही है, सारे के सारे क्वेश्चन पैसिव वॉइस से ही रिलेटेड है। इफ यू हैव लर्न पैसिव वॉइस कंप्लीटली, आपको कभी किसी तरह की दिक्कत होगी नहीं, चाहे वो एरर का क्वेश्चन आए या MCQs का। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग, इलेक्ट्रिक हीटर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सभी ऑफिसर्स को, या इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड किए गए हैं सभी ऑफिसर्स को गेस्ट रूम में या गेस्ट हाउस में। भाई इलेक्ट्रिक हीटर्स जो है उनको कोई व्यक्ति प्रोवाइड कराएगा, ना कि वो किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रोवाइडेड हो जाएगा भाई, पैसिव वॉइस बनना चाहिए। बी प्लस V3 पैसिव वॉइस। ये कब आता है? जब सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर होता है, जब सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर होता है। तो प्रोवाइडिंग नहीं, प्रोवाइडेड हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। क्लियर? आई थिंक समवन हैज बीन पिक्ड, मेरे हिसाब से किसी ने मेरा जो है मेरी पॉकेट चोरी कर ली, मतलब मेरा जेब काट ली किसी ने, ठीक है। अब किसी ने जेब काट ली है या कोई काट लिया गया है मेरी जेब के द्वारा? किसी ने मेरी जेब को काट लिया है या मेरी जेब ने किसी को काट लिया है? भाई यहाँ पे तो ये कह रहा है समवन हैज बीन पिक्ड, मतलब किसी और को पिक कर लिया गया है। भाई किसी ने मेरी जेब को पिक कर लिया, मेरी जेब काट ली है, तो यहाँ पे हैज बीन नहीं होगा, सिर्फ हैज पिक्ड होगा, किसी ने मेरी चोरी कर ली है। तो हैज बीन पिक्ड नहीं, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट डूअर है, इस काम को करने वाला व्यक्ति समवन है, तो सब्जेक्ट डूअर है। जब सब्जेक्ट डूअर होता है तो सब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनता है, पैसिव वॉइस में नहीं बनता, ठीक है। ये इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पे इसको मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। अगर आप लोग मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहते हैं यूट्यूब के अलावा, तो आप लोग अनिल जादौन इंग्लिश के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन वगैरह भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। बैग्स एंड पर्सेज वर थॉरोली चेकिंग, मतलब जो बैग्स और पर्सेज हैं, जो बैग और पर्स आप लेके जाते हो, ये चेक करेंगे किसी को या इनको चेक किया जाएगा किसी के द्वारा? भाई इनको चेक किया जाता है, तो वर थॉरोली चेक्ड होगा, नॉट चेकिंग। पैसिव वॉइस बनना चाहिए, बी प्लस V3 पैसिव वॉइस होगा ये सेंटेंस,
क्यों होगा सर? क्योंकि सब्जेक्ट नॉन डूअर है। बैग और पर्स एक्ट करते नहीं है, इन पे एक्ट होता है, समझे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। द चिल्ड्रेन वर वार्निंग, मतलब चिल्ड्रेन जो है वो वार्न कर रहे हैं, नॉट टू ट्राई टू क्लाइंब द क्लिप्स एज दे वर वेरी स्टीप। भाई अगर वो स्टीप हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं या नए हैं, तो आप जो है क्लिप्स पर चढ़ने के लिए मना किया जा रहा है या वो किसी को मना करेंगे? बच्चों से मना किया जाता है बेटा ये काम मत करो। तो वर वार्निंग या तो किया जा रहा है, तो आप दो तरीके से, पैसिव वॉइस तो बनेगा ही बनेगा, ये तो कंफर्म्ड है। ठीक है, तो ए वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। या तो बी प्लस वी आई एन जी कर लो, वर बींग वार्नड ऐसे कर लो, ये भी सही हो जाएगा। या फिर यहाँ पे सिर्फ वार्न कर दोगे तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, वॉज वार्नड, उनको सॉरी वर वार्नड, उनको वार्न किया गया। ठीक है, पैसिव वॉइस में बनना चाहिए, दोनों तरह से पैसिव वॉइस बन जाता है, या तो सिर्फ ईडी लगा दो या फिर बीइंग प्लस ईडी लगा दो। कॉन्टिन्यूस का अगर आप लोग पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो बीइंग प्लस वी थ्री, और जनरली पास्ट का बनाना चाहते हैं तो वर प्लस वी थ्री। द ओल्ड वुमन इन आर लोकेलिटी इज नोइंग, इज नोइंग तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि नो एक ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं लगता, इनवॉलंटरी वर्ब है, तो आईएनजी तो आएगा ही नहीं नोइंग में। ठीक है, पहली चीज। अब इज नोन हो जाएगा पैसिव वॉइस, जाना जाता है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो जाना जाता है किसी कारणवश। तो यहाँ पे एक आंटी जी हैं, एक वुमन है, एक औरत है जिसको हॉट टेम्पर के लिए जाना जाता है, यानी कि वो बहुत ही गर्म स्वभाव की है, जरा सी बात पे वो गुस्सा हो जाती है ना, तो नोन हो जाएगा। इज नोन फॉर हॉट टेम्पर, बैड हॉट टेम्पर, सॉरी हर हॉट टेम्पर, मतलब उसके गुस्से की वजह से जाना जाता है, तो इज नोन हो जाएगा। माई टेलर इज मेड, मेरे टेलर को बनाया गया है सम वेरी स्टाइलिश कपड़े, बाय और लगा दो, तो बाय सम वेरी स्टाइलिश कपड़े, कुछ स्टाइलिश, बहुत ज्यादा स्टाइलिश कपड़ों के द्वारा मेरे टेलर को बनाया गया है, कि टेलर ने मेरे लिए कुछ कपड़े बनाए या कपड़ों ने टेलर को बनाया। सेंटेंस वुड बी इन एक्टिव वॉइस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो पूरा पैसिव, जो पूरा सेंटेंस का वॉइस होता है वो भी एक्टिव वॉइस होता है। सर आपको कैसे पता चल जाता है ये पैसिव वॉइस है? क्योंकि बी वर्ब के बाद में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकती सिवाय पैसिव वॉइस की। इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस, तो आपको इसको एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा। या तो इज मेकिंग कर लो तो भी सही है, या फिर हैज मेड कर लो, क्योंकि इसमें काम जो है खत्म हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। वो कह रहा है कि मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए अच्छी से बढ़िया ड्रेस बनाई है उन्होंने, मेरे टेलर ने, तो माई टेलर हैज मेड सम वेरी स्टाइलिश कपड़े, वेरी स्टाइलिश ड्रेसेस, तो हैज मेड होगा। ठीक है, हैज मेड, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। CHSL 2021 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। अगला बताओ नेक्स्ट। आर 21st सेंचुरी सोसाइटी, जो हमारी 21वीं शताब्दी की जो सोसाइटी है, एक्सपेक्ट करती है ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू सिंपली बी हैंडिंग टू अस। बी हैंडिंग, बी के साथ पहली बात तो आईएनजी नहीं आ सकता है, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आता है जो कि यहाँ पे नहीं है, ये तो 2+V1 है, 2+V1 के बाद बी प्लस हैंडिंग है, तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है B+V3। ठीक है, अगर इन्फिनेटिव है तो B+V3, तो B+V3 होना चाहिए, हैंडेड होना चाहिए, टू बी हैंडेड, टू सिंपली बी हैंडेड, टू सिंपली बी हैंडेड, टू के साथ B+V3। ध्यान रखना अगर इन्फिनेटिव है टू, तो टू के साथ बी और बी के साथ V3 ऐसे करके लिखना होगा आपको। ठीक है, टू B+V3, टू सिंपली बी हैंडेड, तो यहाँ पे हैंडिंग नहीं हैंडेड करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे चलिए। माई डोमेस्टिक हेल्प वॉज टेकिंग इल द डे आई हैड अ पार्टी इन माई हाउस। बताओ, माई डोमेस्टिक हेल्प, ये जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प है ये तो नॉन डूअर सब्जेक्ट है ना भाई, है नॉन डूअर सब्जेक्ट है या नहीं बताओ? नॉन डूअर सब्जेक्ट है तो क्या ये वॉज टेकिंग एक्टिव वॉइस हो सकता है? नॉन डूअर सब्जेक्ट हमेशा पैसिव वॉइस लेता है भाई। ये जो माई डोमेस्टिक हेल्प है वो टेक करेगी नहीं, टेक होगी, है ना, बहुत ही बुरी तरीके से लिया गया है इसको, है ना, तो वॉज टेकन हो जाएगा, टेकन इल, वॉज टेकन इल द डे आई हैड अ पार्टी इन माई हाउस, वॉज टेकन। क्लियर, बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट, द इंडियन क्रिकेट टीम
वॉज डन मतलब इंडियन क्रिकेट टीम को किया गया है, या इंडियन क्रिकेट टीम ने किया है अच्छा परफॉर्मेंस। भाई इंडियन क्रिकेट टीम इस बार बहुत अच्छे से खेली है, तो हैज डन होगा ना कि वॉज डन। वॉज डन तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, एक्टिव वॉइस बनेगा क्योंकि टीम काम को कर रही है ना कि टीम पे काम हो रहा है। जिस सब्जेक्ट पे काम होता है वो पैसिव वॉइस, जो काम को करता है वो एक्टिव वॉइस। तो वॉज डन नहीं हैज डन होगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए। क्वीन एलिजाबेथ गॉट मैरिंग। क्वीन एलिजाबेथ ने शादी कर ली। जब भी आप किसी से शादी करते हो और उसमें वर्ब गेट देखते हो, तो गेट के साथ अगर मेन वर्ब आती है तो उसको वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल कब यूज किया जाता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पास्ट पार्टिसिपल गेट के बाद यूज किया जाता है। अगर गेट है तो उसके बाद जो है एक और बार वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती, मैरिड होगा। ठीक है, गॉट मैरिड। अब ये मत कहना सर यहाँ तो गॉट है आपने तो गेट बताया। भाई सेकंड फॉर्म भी तो आ सकती है, हैं? इतने नाजुक नहीं हो तुम लोग। तो मैरिड हो जाएगा। गॉट मैरिड टू फिलिप, फॉर्मर प्रिंस ऑफ ग्रीस एंड डेनमार्क। आगे चलिए। 3 more elevated roads have been proposed in the new plan of unclog the traffic in Delhi. भाई 3 और रोड बनाए जाएं ताकि ये ट्रैफिक खत्म हो जाए। कितने भी रोड बना लो दिल्ली में, ट्रैफिक खत्म नहीं होने का, क्योंकि लोग इतने हैं, डेली बढ़ जाते हैं इतने हर बार। 3 more elevated roads have been, पहली बात तो प्रपोज्ड होगा, ये प्रपोज नहीं होगा क्योंकि रोड्स को प्रपोज किया जाएगा ना कि रोड किसी को प्रपोज करेंगे। ठीक है, तो रोड्स का प्रस्ताव पारित हुआ है, 3 और रोड बनने चाहिए। एलिवेटेड मतलब ऊपर ऊपर, जमीन के ऊपर ऊपर, ब्रिजेस के साथ। इट वॉज अ विंडी ऑटम डे एंड लीव्स वर फॉलन रैपिडली फॉर द ट्री। ये एसएससी सीएचएसएल 2019 का बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए भाई साहब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, उसको मैं सिखा देता हूं क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं वो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। एक वर्ब होती है फाल और एक वर्ब होती है फेल। ठीक है, तो फाल जो वर्ब होती है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। और फेल जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इसका पैसिव वॉइस बनता है। ये पैसिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब यूज करी जाती है क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है ये फेल वर्ब, लेकिन ये अपने साथ कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले भी सकती है, ये नहीं ले सकती कभी। तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है फाल, फाल की फेल और फालन, फाल फेल फालन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और फेल की सेकेंड फॉर्म होती है फेल, फेल्ड, फेल्ड, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट। और पैसिव वॉइस में जब भी आपको यूज करनी हो तो ये वाली वर्ब यूज करना, ये वाली पैसिव वॉइस में यूज की जाती है, ये आप एक्टिव वॉइस में यूज कर सकते हो, या फिर ये पैसिव वॉइस में यूज नहीं की जाती है। ऐसे पढ़ो कि जब भी पैसिव वॉइस में इनमें से कोई वर्ब आए तो गलत हो जाएगी, आपको ये वाली यूज करनी होगी। तो यहाँ पे देख लो, ये लीव्स वर्ब फालन लिखा हुआ है, वर्ब के साथ में, वर्ब के साथ V3 लगाना है इसको। ठीक है, लेकिन V3 आपको लगाना है कौन सा वाला, ये तो फालन लिख रखा है इसने देखो, तो आपको फालन नहीं फेल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, रैपिडली फ्रॉम द ट्रीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, बी वाला पार्ट जो है गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें फेल्ड करना पड़ेगा आपको। सिंपल से लॉजिक के साथ आप आंसर कर सकते हो आराम से। आगे चलो। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? कमेंट करके बता दीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है रिकॉर्डेड फॉर्म में। ये क्लास पूरी तरह से रिकॉर्डेड है और इसका रीजन मैंने आपको शुरुआत में बता रखा है क्लास के। प्लेजर कैन नॉट डिराइव फ्रॉम गिविंग पेन टू इनोसेंट पीपल। अगर आप ईमानदार लोगों के साथ हर्ट करते हैं, कुछ भी उनको परेशान करते हैं, तो उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी, है ना, इवन आपको दुख मिलेगा आगे चल के। तो प्लेजर कैन नॉट डिराइव फ्रॉम, अगर आगे रिसोर्स है तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर है। ये जो प्लेजर है ये डिराइव करता नहीं है, डिराइव होता है।
तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा मेरे भाई, तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस होना चाहिए, मतलब बी प्लस V3 लगाना पड़ेगा मॉडल वर्ब के साथ। तो कैन नॉट बी डिराइव्ड होगा, बी डिराइव्ड। प्लेजर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ में बी प्लस V3 किया जा सकता, लोगों को हर्ट करके या लोगों को दर्द देकर। आगे चले, एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल फाइंड। मॉडल वर्ब के साथ कभी भी आप V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको पता ही है। तो गलती तो आपको मिल गई कि इसमें गलती है ना, क्योंकि मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, मॉडल प्लस V1 इन एक्टिव वॉइस। और मॉडल वर्ब के साथ अगर आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो बी प्लस V3, दोनों में से कुछ भी हो तो एक बार को सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका सेंस पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर है या डूअर। अगर नॉन डूअर है तो पैसिव वॉइस होना चाहिए, डूअर है तो एक्टिव वॉइस होना चाहिए। अब यहाँ पे जो लोग रेड लाइट पे रुकते नहीं है तो उनको फाइन किया जाएगा या फिर वो फाइन करेंगे? तो विल फाइन तो नहीं होगा, क्योंकि वो फाइन करेंगे नहीं, उनको फाइन किया जाएगा, तो विल बी फाइंड होगा, तो विल बी फाइंड, ठीक है। तो डी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, पैसिव वॉइस बनेगा। द लेटर वॉज पोस्टिंग, लेटर पोस्ट कर रहा है यस्टरडे मेरे भाई को, मेरे भाई को नहीं, मेरे भाई के द्वारा लेटर को पोस्ट किया गया, वॉज पोस्टेड होगा, वॉज पोस्टेड, सिंपल सा क्वेश्चन है। पोस्टेड सी वाले पार्ट में गलती है, वेरी इजी क्वेश्चन। दिस डॉक्यूमेंट हैज साइंड, इस डॉक्यूमेंट ने साइन कर दिया है मेरे दो लोगों को साइन कर दिया है इस डॉक्यूमेंट ने, या इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया गया है दो लोगों के द्वारा। हैज बीन साइंड होगा, हैज बीन साइंड मतलब पैसिव वॉइस बनना चाहिए सेंटेंस, एक्टिव वॉइस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर है। सिंपली कैन से, यू कैन सिंपली यू कैन से कि अगर सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर है तो आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। तो हैज बीन साइंड हो जाएगा, डी वाले पार्ट में गलती। क्लियर, आगे बढ़ो। अ न्यूली रिलीज्ड स्टडी हैज फाउंड दैट मोर पीपल वर इंजरिंग, मतलब अभी एक नई स्टडी के द्वारा ये पता चला है कि ज्यादातर लोग जो है वो इंजर कर रहे हैं, किसी को घायल कर रहे हैं, ज्यादातर लोग घायल कर रहे हैं। स्कूटर है ना, जो राइड करते हैं ना, केयरलेसली राइड कर देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से घायल हो जाते हैं या घायल करते हैं। भाई एक्सीडेंट से इंसान घायल होता है ना कि करता है। तो वर इंजरिंग नहीं, वर बीइंग इंजर्ड हो जाएगा, वर बीइंग इंजर्ड, या तो बीइंग इंजर्ड कर लो, बीइंग इंजर्ड कर लो, या फिर सिर्फ इंजर्ड कर लो, वर इंजर्ड। लेकिन वर इंजरिंग नहीं होगा क्योंकि पैसिव वॉइस बनना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर है, इस पे काम हो रहा है, सेंटेंस वुड बी इन पैसिव वॉइस। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। राइडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देन बाय राइडिंग बाईसाइकिल, जो लोग बाईसाइकिल राइड करते हैं उससे ज़्यादा जो लोग घायल हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वजह से, क्योंकि वो फट जाते हैं या गिर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है। इट सीम्स दैट ऑथर्स क्रिएटिविटी इज नॉट रिस्ट्रिक्ट टू देयर वर्क एंड हैप्पीली ओवरफ्लोज इनटू देयर नेम्स टू। भाई वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इज के साथ या तो वर्ब में आईएनजी आता है, बी वर्ब के साथ में सिंपली आप या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ इन एक्टिव वॉइस, या फिर आप V3 लगाओ इन पैसिव वॉइस। ये पैसिव में और ये एक्टिव वॉइस में। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ऑथर की, ऐसा लगता है कि जो ऑथर की क्रिएटिविटी है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कि ऑथर की क्रिएटिविटी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उसके वर्क और हैप्पीली ओवरफ्लोज इनटू देयर नेम्स टू। तो इज रिस्ट्रिक्टेड होगा, पैसिव वॉइस होगा, रिस्ट्रिक्टेड, उसकी क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड टू देयर वर्क, बी वाले पार्ट में। क्लियर, पैसिव वॉइस। बट दिस इमोर्टलिटी विल हैव परचेज्ड,
एट द प्राइस ऑफ हिज इमोर्टल पार्ट। भाई इसका आंसर कौन बताएगा? हैव, देखो विल के साथ हैव लग गया तो V3 लगा दिया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन क्या ये सेंटेंस सच में पैसिव वॉइस में बनना चाहिए? बट दिस इमोर्टलिटी, मतलब ये जो इमोर्टलिटी है, विल हैव परचेज्ड, ये खरीदी जाएगी, खरीदी जाएगी, विल हैव परचेज्ड, विल हैव परचेज्ड तो परफेक्ट है, अब ये पैसिव वॉइस नहीं बना है। विल हैव प्लस V3 मतलब ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस मतलब ये जो इमोर्टलिटी वाला जो सब्जेक्ट है ये इस काम को करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए विल हैव बीन परचेज्ड करना पड़ेगा। सब्जेक्ट फिर से आपका नॉन डूअर है, सब्जेक्ट फिर से आपका नॉन डूअर है, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बनेगा, लेकिन विल हैव के बाद आपको बीन प्लस V3 लगाना पड़ेगा, तब बनता है पैसिव वॉइस, समझे? तो बीन परचेज्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आगे चलो। इन सम इंस्टीट्यूशंस एडिशनल टीचिंग असिस्टेंट्स विल हायर्ड टू टीच हाई स्कूल स्टूडेंट्स। टीच हायर्ड, सॉरी विल हायर्ड कैसे हो सकता है? अभी अभी तो बताया था कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, और मॉडल वर्ब के साथ में V3 आती है जब आप बी लगाते हो, तो बी प्लस V3, ठीक है, बी प्लस V3। तो भाई ये पैसिव वॉइस में आता है नीचे वाला, और ये एक्टिव वॉइस में आता है, ठीक है। तो आप बताओ कहाँ पे गलती करोगे? विल हायर्ड नहीं होगा, विल बी हायर्ड होगा, विल बी हायर्ड या फिर विल हायर, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लगाओगे तो भी आपको गलती तो सी वाले पार्ट में टिक करनी है। लेकिन यहाँ पे इन सम इंस्टीट्यूशन एडिशनल टीचिंग असिस्टेंट्स विल बी हायर्ड होगा, टीच हाई स्कूल टीचर्स, इनको हायर किया जाएगा, ना कि वो हायर करेंगे। तो पैसिव वॉइस में बनना चाहिए, टीचर्स को हायर किया जाएगा, विल बी हायर्ड। मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन, डॉक्टर मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव बाय, कैसे हो सकता है? देखो हु इज लविंग तो होगा नहीं क्योंकि आईएनजी नहीं लगता, तो हु या तो लव्स हो जाए कि वह प्यार करते हैं, लेकिन आगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो भाई बाय प्लस ऑब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस में आता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है ना, तो इज लव्ड हो जाएगा। उनको प्यार किया जाता है मतलब उनको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग उनको चाहते हैं, तो इज लव्ड। मुखर्जी जो कि एक फेमस पॉलिटिशियन है, उनको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, ऐसे करके करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस शुड बी मेड। आगे चलो। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल हैज बीन सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल विद लो इनकम्स। जिनकी लो इनकम है उनका अलार्म बज जाया करे, ऐसा कुछ सीन गवर्नमेंट तैयार कर रही है। तो देखो गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है वो हैज बीन सेट मतलब सेट हो चुका है, हैज बीन सेट मतलब जो प्रपोजल है वो सेट हो चुका है, अलार्म बेल्स, लेकिन ऑब्जेक्ट तो अलार्म बेल्स है, तो अलार्म बेल्स पे ये काम हो रहा है, ठीक है, अलार्म बेल्स पे काम हो रहा है, यानी कि जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है उसने अलार्म बेल सेट कर रखी है, मतलब इस एक्शन को करने वाला जो है हमारा सब्जेक्ट ही है। जो गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है हैज सेट अलार्म बेल्स, उन्होंने अलार्म बेल्स को सेट कर दिया है। इस सेंटेंस में जो वर्ब है सेट, इसका ऑब्जेक्ट यहां पे लिखा हुआ है अलार्म बेल्स। इट मींस दिस एक्शन इज हैपनिंग बाय द सब्जेक्ट। इस सेंटेंस को किया जा रहा है किसके द्वारा भैया? सब्जेक्ट के द्वारा। तो यहां पे बी नहीं लगाओगे, हैज सेट अलार्म बेल्स मतलब जो हमारा प्रपोजल है, जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है, इसने अलार्म बेल्स को सेट कर दिया है, तो डूअर सब्जेक्ट है ये, आप ये कह सकते हो डूअर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कैसा है? डूअर सब्जेक्ट है। तो हैज सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल, बीन हट जाएगा इसमें से, सिर्फ सेट हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इफ चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग, अगर बच्चे ट्रीट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट के साथ, दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली, फिर वो उसी तरह से व्यवहार करेंगे।
कोई सेंस है इस बात का? अगर बच्चों को ट्रीट किया जाए, पैसिव वॉइस करना पड़ेगा, ट्रीटेड करना पड़ेगा। अगर बच्चों को ट्रीट किया जाता है रिस्पेक्ट के साथ, मतलब अगर बच्चों को भी रिस्पेक्ट दी जाए, तो वो उसी हिसाब से आपके साथ में भी बिहेव करेंगे, अकॉर्डिंगली वैसा ही व्यवहार वो आपके साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा ट्रीटिंग की जगह ट्रीटेड, शुड बी पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, साइबन प्रोसेसिंग, सोयाबीन है क्या है ये? साइबन प्रोसेसिंग यूनिट इज गोइंग टू बी सेटअप। हाँ साइबन होगा, सोयाबीन होगा शायद। हाँ, अ सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट इज गोइंग टू सेट अप। देखो इज गोइंग टू, अगर बी प्लस गोइंग टू लिखा हो कहीं पे भी, बी प्लस गोइंग टू, ठीक है, तो इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो आज इसका सिंपली पैसिव वॉइस बनाओगे, ए बी प्लस गोइंग प्लस टू प्लस बी प्लस V3, ये होता है पैसिव वॉइस और ये होता है एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस हुआ, ये आपका पैसिव वॉइस हुआ। अब ये जो यूनिट है, यूनिट इसको सेटअप किया जाएगा या ये सेटअप करेगा? इसको सेटअप किया जा रहा है, यानी कि यूनिट आपका नॉन डूअर है। इट मीन्स कि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बनना चाहिए, और पैसिव वॉइस में बनना चाहिए तो नीचे वाला पैटर्न फॉलो करो, बी प्लस गोइंग, बी प्लस गोइंग टू, टू सेट वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है, तो टू सेट अप, टू बी सेटअप हो जाएगा, टू बी प्लस सेटअप V3। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म को हटा के थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, सेट सेट सेट। तो टू सेट अप सून इन आर विलेज, हमारे सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट होगा यहाँ पे, तो टू बी सेटअप हो जाएगा। MTS का क्वेश्चन है। जैनाब वॉज प्लेड, जैनाब को खेला गया था विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के द्वारा, मतलब दोस्तों के साथ जैनाब को खेला गया। जैनाब कोई बॉल थोड़ा ना, जैनाब एक पर्सन है जो कि खेल रहा था, तो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए। जैनाब वॉज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स इन द पार्क व्हेन शी नोटिस्ड दीक्षा वॉकिंग अवे विद अ स्ट्रेंजर। तो जैनाब वॉज प्लेड नहीं, प्लेइंग होगा। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि सर ये चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको बेसिक से चीज़ें सीखनी चाहिए। कहाँ से सीखोगे? आपको सीखना पड़ेगा इंग्लिश फाउंडेशन क्लासेस से, जो कि ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे चलती हैं। बहुत बेसिक से सिखाता हूँ, A to Z बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक। जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है वहाँ से सीख सकता है, ठीक है। किसी को भी अगर पर्सनली मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट होना है तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अनिल जादौन इंग्लिश के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी डाउट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हो किसी तरह के, है ना। चलो, सीमा वॉज स्प्रिंकल्ड द कैसियोज ओवर द पाई टू गार्निश इट। देखो पाई मतलब होता है खाने के लिए, जो कचौरी टाइप होता है ना, हाँ पाई जिसको बोलते हैं, खाने के लिए बनाया जाता है, एक बालूशाही जैसा, उसको बोलते हैं। कैसियोज होते हैं जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे काजू बादाम वगैरह, ऐसे से ऊपर से, और स्प्रिंकल मतलब होता है भुरकना, ऊपर से डालना। तो सीमा को स्प्रिंकल किया गया था या सीमा ने स्प्रिंकल किया था कैसियोज को ऊपर पाई के, केक के ऊपर जैसे करके डाल देते हैं। भाई इसमें सब्जेक्ट आपका डूअर है, और डूअर है तो एक्टिव वॉइस बनना चाहिए, इसने पैसिव वॉइस बना दिया, तो यहां से वॉज हटा दो, सिर्फ स्प्रिंकल्ड कर दो, ठीक है। सेकेंड फॉर्म से बना दो, वॉज हटा दो, बी वाले पार्ट में गलती है। दिस सेंटेंस वुड बी इन एक्टिव वॉइस। राकेश वॉज स्टडीड, राकेश को पढ़ा गया या राकेश ने पढ़ा, या राकेश पढ़ रहा था जब उसके दोस्त ने उसको बुलाया। जब उसके दोस्तों ने उसको बुलाया तो राकेश क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, तो स्टडिंग होगा, शुड बी इन एक्टिव वॉइस, स्टडिंग। ठीक है, तो स्टडीड नहीं होगा, स्टडीइंग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। पढ़ रहा था ना कि पढ़ा गया उसको, उसको कैसे कोई पढ़ लेगा। एक और क्वेश्चन है लास्ट। कायरा हैज अपसेट विद मी सिंस द एक्सीडेंट, जब से एक्सीडेंट हुआ तब से वो मेरे से अपसेट है, तो कायरा हैज बीन अपसेट हो जाएगा, वो मेरे से अपसेट हो गई है, ठीक है। हाँ, तो हैज अपसेट नहीं, वो तो हैज अपसेट तो मुझे अपसेट कर देगी, वो मेरे से अपसेट है तो हैज बीन अपसेट हो जाएगा, हैज बीन, कायरा हैज बीन अपसेट,
हैज़ की जगह हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन अपसेट। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट। अगर इसी तरह का आप जैसे युद्ध अभ्यास सीरीज चल रही है, ये सीजीएल के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस क्लासेस हैं सारी की सारी, लेकिन ये लाइव हैं और यूट्यूब पे चल रही हैं। अगर आप इन्हीं को रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहते हो, इन्हीं को नहीं मतलब इसी तरह की और भी प्रैक्टिस क्लासेस एक्स्ट्रा, तो यहाँ से लाइव लेते रहो। ये एक रिकॉर्डेड बैच हमने जैसे एमटीएस वालों के लिए बनाया था मात्र 30 दिन के लिए, तो उन्होंने उसका बहुत फायदा उठाया। 50 रुपये में बनाया था, 30 दिन की वैलिडिटी थी। ये 100 रुपये का 128 वीडियो, इसमें वीडियोस भी एक्स्ट्रा हैं, और 60 दिन की वैलिडिटी जब तक आपका एग्जाम होगा सीजल। तो आप ये वाला बैच आप आराम से ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस करो आराम से। 100 रुपये में प्रैक्टिस मिल रही है आपको, 128 वीडियो लेक्चर्स, जिसका प्राइस 399 रुपये है इसी बैच का। अगर आप लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए लेते हैं तो प्रैक्टिस के नाम से दूसरा बैच होगा 399 का, लेकिन ये 60 दिन के लिए आपको 99 में मिल जाएगा, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, 50-50 रुपये में सब अवेलेबल है वहाँ पे पीडीएफ। ये विजेता बैच है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, कंप्लीट इंग्लिश बिल्कुल जीरो से, और हाई लेवल प्री मेंस एग्जाम कोई सा भी उसमें कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस, सीटीसी, सब प्रिंटेबल पीडीएफ वगैरह सब मिलता है। ये ऑल इन वन है, ये मास्टर बैच होता है। यही बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है अगर आप सारा एक साथ चाहते हैं तो। लाइव चाहते हैं तो विजेता बैच अभी चल रहा है रिसेंट में। बाकी अगर गुरुकुल आना चाहता है कोई भी तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, बस इतना ही बोलना था। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाती है, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, यहाँ पे आप ये पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को लाइक कर दो भाई, और कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास ये रिकॉर्डेड वाली आपको कैसी लगी है। ठीक है, लाइव क्लास चलेगी एमसीक्यूज वाली। ठीक है, मे बी कि आपको मंडे को क्लास ना हो पाए। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।